नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं सुप्त ग्रह क्या होते हैं, लाल किताब के अनुसार इन सुप्त ग्रहों को कैसे समझें, कब ग्रह सुप्त होते हैं, कब ग्रह जागते हैं और कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे हम सुप्त ग्रहों को जगा सकते हैं। सभी विश्लेषण करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे लाल किताब के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय को। देखिए, सुप्त ग्रह के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये सुप्त ग्रह होते कब हैं। मुख्य बात यह है कि सुप्त ग्रह होते कब हैं, कब ग्रह सुप्त होते हैं। देखिए, यदि हम देखें तो सुप्त ग्रह तब कोई ग्रह होता है जब किसी ग्रह की दृष्टि में, यदि किसी ग्रह की दृष्टि में कोई ग्रह न आए तो वह ग्रह सुप्त ग्रह कहलाता है। जैसे किसी ग्रह की दृष्टि में कोई ग्रह न आए तो सुप्त ग्रह कहलाता है। और ऐसे ग्रह का मतलब आप बिल्कुल ये ना सोचें कि वह जिस घर में बैठा है उस घर का कोई प्रभाव उस पर नहीं होगा। तो उस घर पर उसका प्रभाव होता है, लेकिन एक तरह से सुप्त ग्रह का अर्थ ये समझिए कि वह उस घर में ही कैद होकर रह जाता है और उसका प्रभाव भी उसी घर तक सीमित रह जाता है। जब कोई ग्रह सुप्त किसी घर में शुभ या अशुभ स्थिति में बैठा हो तो उसका प्रभाव भी उस घर के लिए ही शुभ या अशुभ रहेगा, बाकी कहीं नहीं। बाकी उसकी दृष्टि का कोई क्योंकि दृष्टि के जब कोई ग्रह आएगा नहीं तो उसकी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और यहां पर जैसे कि हम समझें, जैसे सूर्य है, सूर्य यहां तीसरे भाव में बैठे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां खाली घर है तो सूर्य की दृष्टि यहां जाती है और ये घर है खाली। तो कहने का अर्थ है सूर्य यहां पर सुप्त हो गए। ठीक है, सूर्य इस स्थिति में सुप्त हो जाते हैं। बाकी अन्य ग्रह तो ऐसे हैं, शुक्र को देखें तो शुक्र यहां पर सुप्त ग्रह हो गए क्योंकि शुक्र के सामने यहां पर कोई ग्रह नहीं आया। शुक्र के सामने कोई ग्रह नहीं आया। इस तरीके से हम देखेंगे, बुध सुप्त नहीं है क्योंकि इनके सामने ग्रह हैं, चंद्र भी सुप्त नहीं है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। बाकी मंगल हैं वो चौथी दृष्टि तक जाते हैं और जो गुरु हैं वो 5वीं दृष्टि भी होती है, शनि की तीसरी दृष्टि भी होती है। तो इनके इतने चांस नहीं होते सुप्त होने के, लेकिन जिनकी 7वीं दृष्टि होती है उनके चांस होते हैं अधिक कि वो सुप्त हो जाएं। इसके अतिरिक्त यहां तक हम समझ चुके कि सुप्त ग्रह केवल उसी घर में प्रभाव दिखाएगा जिस घर में वह बैठा हुआ है, वह कैद होकर रह जाएगा। यहां दूसरा चार्ट मैंने आपको दिखा रखा है कि कब ग्रह सुप्त नहीं होते, जागृत रहते हैं हमेशा। तो यहां इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं, तो सूर्य पहले घर में हमेशा जागृत रहते हैं चाहे कोई कंडीशन अप्लाई हो जाए। वहीं चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा चौथे घर में जागृत रहते हैं, चौथे घर में जागते रहेंगे, ये रूल उन पर अप्लाई नहीं होगा। मंगल तीसरे घर में बैठे होंगे तो जागते रहेंगे, मंगल 8वें घर में बैठे होंगे तो भी जागृत अवस्था में रहते हैं। वहीं बुध की अगर बात करें तो बुध 6ठे और 7वें घर में जागृत होते हैं। यहां आप देखिए 6ठे और 7वें घर में, ये दूसरा चार्ट जागृत कंडीशन का है कि कब ग्रह जागृत अवस्था में होते हैं। बृहस्पति की चर्चा करें यानी कि गुरु की चर्चा करें तो दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में और 12वें घर में, इन चार घरों में ये गुरु बृहस्पति जागृत रहते हैं। शनि 10वें घर में, 8वें घर में और 11वें घर में, इन 3 घरों में जागृत रहते हैं। ध्यान रखने वाली एक बात है कि जब पहले घर में कोई ग्रह ना हो, जब पहले घर में कोई ग्रह ना हो तो बाद के घरों में बैठे ग्रह सुप्त माने जाएंगे, बाद के घरों में बैठे हुए ग्रह सुप्त माने जाएंगे। अब यहां पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये रूल भी हमें देखना है और ये भी देखना है कि कौन कौन से पर कौन सा रूल अप्लाई होगा नहीं होगा। अगर चौथे में चंद्रमा बैठे हो और यहां पर कोई नहीं बैठे हो, लेकिन चंद्रमा यहां चौथे में तो जागृत रहते परमानेंट, कोई उनका स्विच ऑन ऑफ का सिस्टम नहीं है,
लेकिन वहीं यहाँ पहले घर में कोई ना हो, चंद्रमा यहाँ तीसरे में हो, और तो यहां पर चंद्रमा सुप्त माने जाएंगे। इस तरीके से जैसे यहां पर ये सूर्य सुप्त माने जाएंगे। ये आप बात ध्यान रखिए, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। यदि बाद के घर खाली हो, पहले घर ये हो गए और बाद के घर, जैसे कि यहां पर देखिए पहला घर, अब मान के चलिए इसको ऐसे भी आप समझिए कि जैसे शनि है, शनि से पहला घर लग्न है, ये खाली है, तो यहां पर जो शनि है उसके पहले घर खाली है, तो शनि यहां पर क्या हो जाएगा, शनि यहां पर सुप्त हो जाएगा। स्पष्ट है। लेकिन सूर्य के पहले घर में तो शनि है, इस तरीके से आप समझते चलिए, सूर्य के पहले घर में तो शनि है, तो यहां पर हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अब बात इसी तरीके से करें तो पहला घर खाली अगर होगा तो उसके बाद का जो ग्रह है वह सुप्त हो जाएगा। और अगर बाद में कोई घर खाली होगा, जैसे मानकर चलिए यहाँ केतु बैठे हुए हैं या ये चंद्रमा है, चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं, तो इनसे बाद का घर तो लग्न बनेगा। अब ये खाली है, ये खाली है, तो इस घर में बाद के जो खाली घर हो उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, घर में कोई ग्रह अगर बैठा हो, जो बाद का घर है उस पर कोई दृष्टि डालने वाला ग्रह बैठा हो, तो बाद के खाली घर को जगाने की जरूरत भी पड़ती है। खाली घर का अर्थ है कि ये खाली घर भी सुप्त हो जाएगा। चलिए, उपाय करते समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब सुप्त ग्रहों को जागृत कैसे करें? तो जन्म कुंडली का पहला घर अगर सोया हुआ हो तो आप मंगल के उपाय करो। अगर ये पहला घर है, ये सोया हुआ है, तो मंगल के उपाय कीजिए, जागृत हो जाएगा। दूसरा घर अगर किसी का सोया हुआ है तो चंद्र के उपाय करें। तीसरा घर अगर किसी का सोया हुआ है तो बुध के उपाय करो, तो तीसरा घर जाग जाएगा। चौथा घर अगर किसी का सोया हुआ है तो चंद्र के उपाय करें, चौथा घर जाग जाएगा। पांचवा घर अगर किसी का सोया हुआ है तो सूर्य के उपाय करें, पांचवा घर जाग जाएगा। छठा घर अगर किसी का सोया हुआ है तो राहु के उपाय करोगे तो छठा घर जाग जाएगा। सातवां घर अगर किसी का सोया हुआ है तो शुक्र के उपाय कीजिए, सातवां घर भी जाग जाएगा। आठवें घर को जागृत करने के लिए आप चंद्रमा के उपाय करें तो आठवां घर जाग जाता है। नवें घर को जागृत करने के लिए बृहस्पति के उपाय आपको करने चाहिए, और 11वें घर को जागाने के लिए भी आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। वहीं 10वें घर को जगाने के लिए आपको शनि के उपाय करने चाहिए। 9वें घर को जगाने के लिए बृहस्पति के उपाय करने चाहिए, और 12वें घर को जगाने के लिए आपको केतु के उपाय करने चाहिए। अब बात करते हैं कि सुप्त ग्रह स्वयं कब जाग जाते हैं। देखिए, व्यक्ति जब अपना कारोबार शुरू करता है या फिर नौकरी शुरू करता है तो उसका सोया हुआ बृहस्पति अपने आप जाग जाएगा, आवश्यकता नहीं है फिर कोई उपाय करने की। व्यक्ति का यह समय 16 से 21 वर्ष की आयु का होता है। सोया हुआ सूर्य व्यक्ति के सरकारी नौकरी करने या सरकारी कोई कार्य करने पर जागता है, खुद जागता है, फिर बिना उपाय के जागता है। व्यक्ति का 22वें वर्ष के बाद में यह शुरू होता है। देखिए, जातक की विद्या का जब श्री गणेश हो जाता है तो उसका सोया हुआ चंद्र जाग जाता है। एक बार की प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उन्हें 24 वर्ष की आयु के बाद पढ़ाई आरंभ होने पर भी सोया हुआ चंद्र जाग जाता है। ये खुद जागते हैं, जो मैं अब आपको बता रहा हूं। सोया हुआ शुक्र व्यक्ति के विवाह होने के बाद जागता है, बशर्ते विवाह 25 वर्ष के बाद हो। पहले होगा तब नहीं जागेगा, 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद में जब विवाह होगा तब शुक्र जागेगा, सोया हुआ है तो। और सोया हुआ मंगल भी 28 वर्ष के बाद उस समय जागता है जब व्यक्ति का विवाह हो जाएगा या किसी तरह भी किसी स्त्री से संबंध स्थापित हो जाए, 28 वर्ष के बाद। सोया हुआ बुध 34 वर्ष के बाद जागता है, जब व्यक्ति अपना व्यापार करने लगता है और किसी बहन की या बेटी की शादी करता है, तब भी ये जागता है। 34 वर्ष के बाद खुद जाग जाएगा अगर आप ये कार्य करोगे, और इस आयु का जो मैं यहां पर बता रहा हूं, इस आयु के बाद वह खुद जागेगा। अगर शनि सोया हुआ है, सुप्त है,
तो वह उस वक्त जागता है जब व्यक्ति अपना मकान बनवाता है, और व्यक्ति का यह समय 36 वर्ष की आयु का होता है। वहीं राहु की बात करें कि राहु सोया हुआ है तो कब जागेगा, तो सोया हुआ राहु व्यक्ति के अपनी ससुराल से नजदीकी संबंध स्थापित करता है। जब नजदीकी संबंध स्थापित हो जाएगा ससुराल से, तब यह राहु जागेगा। लेकिन 42 वर्ष के बाद गहरे होने चाहिए संबंध। जब 42 वर्ष हो तो खराब ना हो, अच्छे हो, गहरे हो जाएं तब। वहीं सोया हुआ केतु केवल व्यक्ति के यहां संतान उत्पन्न हो जाने के बाद ही जागता है, और व्यक्ति का यह समय 48 वर्ष के बाद शुरू होता है। आज हमने बात करी सोए हुए ग्रह कब होते हैं, सोए हुए ग्रहों को कैसे आप जगा सकते हैं। अगर आप नहीं जगा पाते हैं, आपको नहीं जानकारी है, तो अगर आप यह जो कर्म मैंने आपको बताए हैं आयु विशेष में, वह कार्य करने लग जाइए, आपके सुप्त ग्रह स्वतः ही जागने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं यह विषय आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीडबैक दें। इन्हीं शब्दों के साथ में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ में। नई टॉपिक, नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।